हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल 2026 यानी रविवार को पड़ रही है वैशाख दशमी के दिन। और दोस्तों, यह दशमी तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली इस बसे बड़ी तिथि वैशाख दशमी है और इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आपको मौका मिल जाए तो आप लोगों को लौंग और लहसुन लेकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में इस दिन आपको एक लौंग और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि वैशाख दशमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह लौंग और लहसुन वाला उपाय। तो दोस्तों, वैशाख दशमी के दिन आप लोगों को इस लौंग और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग और लहसुन वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 12 अप्रैल 2026 वैशाख दशमी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के वैशाख दशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस वैशाख महीने के वैशाख दशमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने की वैशाख दशमी के दिन एक छोटे लगा दिया है। तो आप शांति की आग को बार पानी है लगादा है से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया, हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस लौंग और लहसुन वाला उपाय को हमें इस दशमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको लौंग और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज जाए लौंग और लहसुन वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार का। तो अब दोस्तों, इस लौंग और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर फंस सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी स्किल और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस लौंग और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 और बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 और बजे से लेकर 7 और बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता। तो आप इस उपाय कुसाती तवा अतिततिया इसी 81 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 60 बजे से रात 80 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना, आपको आप और आपको करके परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मंगलवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक लौंग गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो लौंग और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वह भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको उगता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़गी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं,
घर में क्लैश होता है तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वह यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर रशा करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वह देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वह बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको लौंग गाड़नी है और इस लहसुन को कहां फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है। लहसुन साबुत लेनी है कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की लौंग भी लेनी है। अच्छा, लौंग जो आप यहां पर लेंगे वह नई लौंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी लौंग लेनी है तो नई लौंग ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी लौंग पड़ी हो, आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वह अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वह लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत टाल के करवा रहे हैं, सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का कट्स का तो देखिए, सबसे पहले आपने लहसुन पे नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, थ्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, थ्रिम। देखिए ये जो थ्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस लौंग को जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस लौंग को गाड़ देना है।
कब गाड़ेंगे? लौंग को जब मंत्र बोलेंगे तो बस लौंग गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, लौंग सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि लौंग निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और लौंग सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर वैशाख पूर्णिमा व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय की को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको? इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोचकर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन इस 1 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो,
चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 26 रविवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 दीपक और 2 लौंग की। अब यह 1 दीपक और 2 लौंग आज रविवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु,
गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि यह कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं यह बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है यह न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और